मेरे प्रिय सुनो, अगर यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो समझ लो माँ दुर्गा ने तुम्हें चुन लिया है। यह कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारी नियति है। इसी क्षण यह संदेश आप तक पहुंचना बेहद जरूरी था। सोचिए, मेरे आसपास अभी भी बहुत हलचल है। घर में मेहमान आए हुए हैं, काम का बोझ है, समय की कमी है, फिर भी मैं यहाँ बैठकर यह संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यह साधारण संदेश नहीं है। यह माँ दुर्गा की इच्छा है, यह उनकी प्रेरणा है जो मेरे हृदय में इतनी गहराई में उतरी कि मैं इसे रोके बिना आपके साथ साझा करने को विवश हो गई। जब यह दिव्य संदेश मेरे भीतर उतरा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया हो। एक ऐसा कंपन जिसने मेरी पूरी चेतना को घेर लिया। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक ज्वलंत सच्चाई थी जो मेरे अस्तित्व के हर कण में समा गई। मैंने उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए, उन्हें कसकर पकड़ लिया, मानो मैं ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रही हूँ। मेरे होठों से अनायास ही प्रार्थनाएं फूट पड़ीं और मैंने मन ही मन प्रण किया कि इस पवित्र संदेश को किसी भी विलंब के बिना आप तक पहुंचाना है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह आशीर्वाद है, ऊर्जा के स्पंदन है जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहे हैं। यह केवल भावनाएं नहीं है, यह आपकी जीवन यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है, उस अदृश्य धागे का एक सिरा जो आपको परमात्मा से जोड़ता है। आपके पूर्वज, आपके रक्षक, जिनकी स्मृतियां आपके रक्त में प्रवाहित होती हैं, जिनके सामने आप प्रार्थना करते हैं, जिनकी साधना, कीर्तन या मंत्र जाप आप करते हैं, वे सब चाहते हैं कि यह संदेश अब आपके पास पहुंचे। वे सदियों से आपकी रक्षा करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वे आपकी आत्मा की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी अटूट निष्ठा आज इस संदेश के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इसे पढ़ रहे हैं, यह नियति है, एक पूर्व निर्धारित घटना जो ब्रह्मांडीय समय सारणी पर अंकित थी। और इसी कारण मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इस क्षण अपने हृदय से धन्यवाद अवश्य कहें। कृतज्ञता की भावना आपको उस दिव्य ऊर्जा से और गहराई से जोड़ेगी जिसने आपको चुना है। धन्यवाद कहे क्योंकि आप संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर है। यह मत सोचिए कि यह संदेश आज आया है, कल आया है या परसों आएगा। जब भी यह आपके जीवन में पहुंचेगा, वही समय आपके लिए उचित और परम आवश्यक होगा। यह ब्रह्मांड का सही समय है, वह क्षण जब आप इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तब आप इसे एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें, एक पवित्र भेंट जो आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए आई है। और धन्यवाद कहना ना भूलें। यह कृतज्ञता का भाव ही है जो आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा, आपको और अधिक आशीर्वादों के लिए खोलने में मदद करेगा। अगर अब तक का यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, अगर आप अपने भीतर एक प्रतिध्वनि महसूस कर रहे हैं, एक अलौकिक जुड़ाव का अनुभव कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा और हर हर महादेव जरूर लिखें। यह शब्द केवल प्रतिक्रियाएं नहीं है, यह आपकी स्वीकृति है, आपका समर्पण है, आपके भीतर की जागृत शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक शक्तिशाली संबंध स्थापित करते हैं, एक अदृश्य ऊर्जा का संचार करते हैं जो आपके इरादों को मजबूत करता है। अब सुनिए, जो मैं आज साझा कर रही हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आपके चारों ओर कुछ लोग हैं, शायद आपके विरोधी, वे लोग जिनकी आत्माएं अंधकार से घिरी हैं, जो दूसरों की खुशी में अपनी पीड़ा देखते हैं। शायद वे जिन्हें आप कभी अपना समझते थे, जिन पर आपने भरोसा किया था, जिनके साथ आपने अपनी खुशियां और दुख बांटे थे। यह वे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप भय में जिए, एक निरंतर चिंता और असुरक्षा के घेरे में रहे। वे नहीं चाहते कि आप साहस पूर्वक कोई कदम उठाएं, कोई नया उद्यम शुरू करें या अपने सपनों को साकार करें। वे चाहते हैं कि हर निर्णय से पहले आपके भीतर एक डर बैठा रहे, एक हिचकिचाहट जो आपकी प्रगति को बाधित करे। वे जानते हैं कि डर ही वह जंजीर है जो सबसे मजबूत आत्माओं को भी बांध सकती है। सोचिए, क्यों आपको भीतर से असुरक्षा महसूस होती है? क्यों बार बार ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते खतरे में हैं, कि कोई भी क्षण सब कुछ बिखर सकता है? क्यों आपके मन में अपने जीवन साथी, परिवार या भविष्य को लेकर डर बना रहता है? यह वही लोग हैं जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। वे आपकी ऊर्जा को निचोड़ना चाहते हैं, आपकी आत्मा की चमक को धूमिल करना चाहते हैं। वे छिपकर आपके आत्मबल पर आघात कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आपका आत्मबल मजबूत रहा तो आप उनकी चालों को आसानी से समझ जाएंगे और उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वे नहीं चाहते कि आप अपनी रोशनी को पहचान पाए, वह आंतरिक प्रकाश जो आपको अद्वितीय बनाता है,
जो आपको किसी भी बाधा से उबरने की शक्ति देता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर का संदेश यही है, आप इस भय से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप उस ऊर्जा से जुड़े हैं जो अनंत है, जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है, जो आपको जीवन देती है। डर केवल एक भ्रम है, एक मानसिक जाल जो नकारात्मक शक्तियों द्वारा बुना गया है ताकि आपको आपकी सच्ची शक्ति से दूर रखा जा सके। और यह भ्रम तभी टूटेगा जब आप सच्चाई को पहचानेंगे, वह सच्चाई कि आप दिव्य हैं, शक्तिशाली है और ईश्वर की सुरक्षा में हैं। याद रखिए, जो भी आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, जो भी आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा है, वह अपनी ही उलझनों में फंस जाएगा। उनका नकारात्मक कर्म एक दिन उन्हें ही घेरेगा, उन्हें उसी अंधकार में धकेलेगा जिसे वे आपके जीवन में फैलाना चाहते थे। लेकिन आप दिव्य प्रकाश से सुरक्षित हैं। आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच है, एक स्वर्गीय सुरक्षा घेरा जिसे कोई भेद नहीं सकता। इसीलिए आज अपने दिल से यह विश्वास जगाइए कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने आए, आप अकेले नहीं हैं। यह संदेश इसी वजह से आपके पास आया है ताकि आप यह जान सके कि आप परमात्मा के सुरक्षा कवच में हैं। उनकी दिव्य दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है, उनके हाथ हमेशा आपको थामे रहते हैं। संभव है कि आप अपने धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो, एक ऐसी चिंता जो आपकी रातों की नींद हराम कर देती है। आपके मन में लगातार एक डर बैठा हुआ है जो आपको भीतर से कमजोर बना रहा है। आपके चारों तरफ चिंता का एक घेरा दिखाई देता है, एक अदृश्य कारागार जो आपकी आत्मा को बांधे हुए हैं। लेकिन आपके पूर्वज और परमपिता परमेश्वर आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें। यह वित्तीय चिंताएं क्षण भंगुर है, एक अस्थायी बादल जो जल्द ही छट जाएगा, क्योंकि आपके जीवन की सुरक्षा और आपके भविष्य की जिम्मेदारी उनकी शरण में सुरक्षित है। उन्होंने आपके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, एक ऐसा मार्ग जहां समृद्धि और स्थिरता आपका इंतजार कर रही है। किसी भी तरह का डर आपके भीतर जगह नहीं बना पाएगा यदि आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते रहेंगे, यदि आप अपनी आस्था को अटूट रखेंगे। आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपकी प्रार्थनाएं ही आपके सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि हाल ही में आप शारीरिक अस्वस्थता से गुजरे हैं, विशेषकर पेट की समस्याओं से। हो सकता है पेट में दर्द, ऐंठन या किसी तरह की तकलीफ आपको परेशान कर रही हो, जिसने आपकी ऊर्जा को कम कर दिया हो और आपको थका हुआ महसूस कराया हो। लेकिन जान ले कि यह सब आपके शरीर की गहरी शुद्धि का हिस्सा है। आपके आसपास एक प्रक्रिया चल रही है, एक दिव्य सफाई जो आपके भीतर से हर नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। आपकी आत्मा और शरीर को शुद्ध किया जा रहा है, मानो कोई अदृश्य हाथ आपके अंदर से गंदगी को साफ कर रहा हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी विषैली तरंगे आपके प्रति भेजी गई थीं, वे अब हटाई जा रही हैं। आपके ऊपर यदि किसी ने बुरी नजर, बुरे विचार या आध्यात्मिक आक्रमण किए थे, तो वे सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। यह एक दिव्य डिटॉक्स है, एक आंतरिक नवीनीकरण। आपकी आत्मा और शरीर को स्वच्छ किया जा रहा है ताकि आप हल्के, मुक्त और सकारात्मक होकर आगे बढ़ सके, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन का आनंद ले सके। यह पूरी प्रक्रिया दिव्य है, एक ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप जो आपके भले के लिए हो रहा है। इसे महसूस कीजिए, इसके हर पल को स्वीकार कीजिए, भले ही यह आपको थोड़ा असहज क्यों ना लगे। विश्वास रखिए कि आपके पूर्वज और परमपिता परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, कि आपको हर बुराई से बचा रहे हैं। आप किसी भी बंधन या भय से मुक्त होकर नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां केवल शांति और आनंद है। यह शुद्धिकरण आपको एक नए जीवन की ओर ले जा रहा है, एक ऐसा जीवन जहां आप अपनी सच्ची पहचान को पूरी तरह से जी सकते हैं। हो सकता है कि इन दिनों आपको महसूस हो रहा हो कि आपका खाना खाने का मन पहले जैसा नहीं रहा। ज्यादा भारी भोजन की बजाय आपका मन हल्के खाने की ओर खींचता है। आपको लगता है कि सूप या हल्के पौष्टिक आहार से ही आपको आराम मिलता है, जैसे आपका शरीर खुद ही अपनी जरूरतों को पहचान रहा हो। यह संकेत है कि आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाहता है, एक आंतरिक पुकार जो आपको अपनी पोषण संबंधी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी आत्मा और आपका तन दोनों इस समय शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त कर रही है। जैसे कोई भीतर से पुकार कर कह रहा हो कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें, अपने भीतर जमी हुई हर उस थकान और बोझ को बाहर निकाले जो अब आपके जीवन में जरूरी नहीं है। यह एक आंतरिक सफाई है, एक नवीनीकरण जो आपको नई ऊर्जा से भर देगा। आपको पानी पीने की भी गहरी इच्छा होती होगी,
जैसे आपका शरीर लगातार हाइड्रेशन मांग रहा हो, और यह बिल्कुल आवश्यक है। जब हम पर्याप्त जल ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा भी वैसे ही साफ महसूस करती है जैसे किसी गंदले झरने का पानी अचानक निर्मल हो जाए, उसकी गंदगी हट जाए और वह अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त कर ले। यह शुद्धिकरण आपको नई ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए हो रहा है। आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए, आपको किसी भी बीमारी या नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देने के लिए। और यही नहीं, मैं देख पा रही हूं कि आप में से कई लोगों का आध्यात्मिक केंद्र, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, इन दिनों गहराई से जागृत हो रहा है। यह आपके माथे के बीच में स्थित वह बिंदु है जो आपको अंतर्दृष्टि और गहन ज्ञान प्रदान करता है। पहले कभी यह बहुत सक्रिय था, शायद आपके बचपन में या आपके जीवन के किसी ऐसे पड़ाव पर जब आपकी आत्मा सबसे शुद्ध थी। फिर परिस्थितियों के कारण इसे धुंधला किया गया, मानो किसी ने आपकी शक्ति पर पर्दा डालने की कोशिश की हो, आपकी अद्वितीय क्षमताओं को छिपाने का प्रयास किया हो। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आप लोगों के इरादों और भावनाओं को तुरंत भांप लेते थे, उनके मुखौटों के पीछे छिपी सच्चाई को देख लेते थे। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी नीयत क्या है, आप यह सब सहजता से जान लेते थे। एक ऐसी अंतर्ज्ञान शक्ति जो दूसरों के लिए असहज कर देने वाली थी। और यही वजह थी